स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति आर्या एंड आप देख रहे हैं बायोलॉजी पल्स चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जूलॉजी एंड बॉटनी के नीट लेवल के एंड जो 11th-12th लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजियर वे में एक्सप्लेन होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एनिमल किंगडम। ठीक है, देखिए बच्चों, एज द नेम इंडिकेट एनिमल किंगडम मतलब इस जो चैप्टर है इसमें हम जितने भी जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कितनी डाइवर्सिटी है उनमें, किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है एंड उनके जो प्राइम कैरेक्टर्स हैं, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल अगर आपको पूछा जाए कि एनिमल्स क्या होते हैं तो हम सबको पता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसको हम समझेंगे। पहली चीज़ तो अगर हम ये समझें कि क्लासिफिकेशन करने की नीड क्या है आखिर, तो नीड की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि बहुत डाइवर्स हैं बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अगर आप किसी भी पर्सन को पूछा जाए तो 10 तो ऐसे ही बता देगा अपने आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में। तो क्योंकि वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, बहुत डाइवर्सिटी है इनमें, तो उनकी स्टडी को ईजी किया जा सके इसीलिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स की विच इज़ विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे पहली चीज़ हो गई, जो भी एनिमल्स होते हैं दे आर बच्चों मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या है, दे हैव मल्टीपल सेल्स, सिंगल सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। राइट, सो हम ये कह सकते हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मल्टी सेल्यूलरिटी। दैट मीन्स कि एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। दैट मीन्स कि दे हैव मल्टीपल सेल्स इन देयर बॉडी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो जो एनिमल्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक क्या है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एंड साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड एक और बात है, एक और फीचर है विच इज होलोजोइक। जो एनिमल्स होते हैं बच्चों दे आर होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, देखिए होलोजोइक, होलो मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। जोइक वर्ड हम किसके लिए दे रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो कंप्लीट इनगल्फमेंट करते हैं अपने फूड का। ठीक है, इसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं। जैसे होलोजोइक में क्या आ जाता है बच्चों, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। राइट, सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द डाइजेशन विच इन्वॉल्व्स 5 steps विच इज इंजेशन, विच इज इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होना, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं उनका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डाइजेशन। उसका अब्जॉर्ब होना बॉडी में, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। देन जो भी सिंपलर फॉर्म में जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं उनका यूज होना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एनिमल्स होते हैं दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो बच्चों मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा और भी हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं दे शो ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन शो करते हैं,
इसके अलावा क्या है, आप ये कह सकते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, and they also have sensory and neural control, right बच्चों? So these are the major characteristics of animals: multicellularity, heterotrophic mode of nutrition, holozoic mode of nutrition. They show growth, reproduction, locomotion and movement, and sensory and neural control. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए बच्चों, जो किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, किंगडम मतलब क्या, साम्राज्य. साम्राज्य अगर आप कहते हैं जब बहुत बड़ा हो, तो एनिमेलिया किंगडम जो है वो इट्स वेरी वास्ट. ठीक है, इट्स वास्ट. तो इसी वजह से इसको डिवाइड किया गया है दो सब किंगडम्स में, विच इज पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. ठीक है, देखिए बच्चों, पैरा मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव. तो जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं बच्चों, पैराजोआ में. ठीक है, इनमें जो एनिमल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये हायर इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है. ठीक है, तो ये पैराजोआ में आते हैं, जिसमें आता है फाइलम पोरीफेरा. ठीक है, अब सेकेंड सब किंगडम में आते हैं विच इज यूमेटाजोआ. यू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू. देखिए बच्चों, बायोलॉजी में अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को इजी करना है तो यू हैव टू रिमेंबर दी टर्म्स. ठीक है, और टर्म्स भी कैसे हैं, उनकी मीनिंग से ही बहुत इजीली हम टर्म्स निकाल सकते हैं. जैसे यू मेटाजोआ, यू मतलब ट्रू, मेटाजोआ मतलब एनिमल्स, तो ट्रू एनिमल्स मतलब प्रॉपर जिनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों. ठीक है, तो इनमें क्या क्या आता है बच्चों, इनमें आता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ये सारे फाइलम्स हैं बच्चों. ठीक है, तो अगर आप एनिमल किंगडम को अच्छे से समझना चाहते हैं, थॉरोली उसको समझना चाहते हैं और लर्न भी रखना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये जो फाइलम के सीक्वेंस है बच्चों, ये याद रहें. ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी कर दिया, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको याद होना ज़रूरी है. बिकॉज बच्चों ये उनके डेवलपमेंट के सीक्वेंस में दिया हुआ है, किस पैटर्न में उनका डेवलपमेंट हुआ. लाइक सबसे प्रिमिटिव देखेंगे तो पोरीफेरा, उनसे डेवलप्ड सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो बच्चों ये सारे क्या हैं, फाइलम्स हैं. इनको आपको याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आगे जितनी भी चीज़ें आए उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएँ. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हमने देख ही लिया एक कि कितने सारे फाइलम्स हैं बच्चों. ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर रैंडमली अगर हम रखेंगे और एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इट्स वेरी मतलब इट्स अ टीडियस टास्क. ठीक है, तो इसको हम इजी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो इसको ईजी बनाने के लिए बच्चों कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं. जैसे क्या क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या उनका लेवल है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज हैं. इसके बाद सिमेट्री, किस टाइप की सिमेट्री है उनमें. जर्म लेयर्स, ठीक है, सीलोम टाइप क्या है उनमें, सेगमेंटेशन कैसा है, एंड नोटोकॉर्ड. तो दीज आर दी बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिनसे कि इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यहीं पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो आपके लिए आगे कोई भी आपका फाइलम आए तो आप मतलब इन्हीं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही आपको 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक तो आप ऐसे ही बता सकते हैं किसी भी फाइलम की. ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. पहला हम देख रहे हैं बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों हम पहला देख रहे हैं सेल्यूलर लेवल. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं बच्चों सेल्यूलर एग्रीगेट्स. ठीक है, मतलब सेल्स क्या होती हैं बच्चों, सेल्यूलर एग्रीगेट्स होते हैं. सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं,
इनमें बच्चों होता है डिविजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेल्स को उनका फंक्शन असाइन किया जा चुका है जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, तो दिस इज दी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, पोरीफेरा। दैट मीन्स कि जो फाइलम पोरीफेरा है उनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अगर हम आए टिश्यू लेवल। ठीक है, तो टिश्यू लेवल में देखिए, टिश्यू लेवल मतलब क्या है कि अभी सेल्स ने क्या बना दिया है बच्चों, टिश्यू बना दिया है। ठीक है, तो जब आप ये कह सकते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे कलेक्टिवली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ सेल्स ने मिलके क्या बना दिया है, टिश्यू। तो हम कह सकते हैं टिश्यूज प्रेजेंट। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे Coelenterata and phylum Cnidaria, Ctenophora। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना देते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलते हैं और ऑर्गन बनाते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसा लेवल हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन लेवल। जैसे आप ये कह सकते हैं इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बच्चों, टीनोफोरा के बाद बच्चों क्या आता है, प्लैटीहेलमिन्थस। एग्जाम्पल आ जाएगा प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे एग्जांपल के लिए आप ह्यूमंस के केस में देख लीजिए, तो हमारे डाइजेशन में बच्चों क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, हमारा माउथ पार्टिसिपेट करता है, हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये कई सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, जितने फाइलम्स हैं, दैट मीन्स कि एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेटा, सभी इसी में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के हुए, 4 टाइप के, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन्स लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्यूलर लेवल में सिंपल सेल्स होती हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे हो गया फाइलम पोरीफेरा। टिश्यू लेवल्स क्या हैं, जब सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं तो उनको टिश्यू लेवल कहते हैं, जैसे सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन्स लेवल, डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे प्लैटीहेलमिन्थस। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि पाया जाता है एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया हो। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिमेट्री। अब देखिए बच्चों, सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब क्या है कि सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर हम इसको कुछ ऐसे प्लेन से करें कि जो इसके सेंट्रल एक्सिस से होके जाता है एंड ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो दोज ऑब्जेक्ट which can be divided into 2 equal halves, those are called symmetrical object। और ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ऐसे एनिमल्स which can be divided into 2 equal halves are called symmetrical animals। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, asymmetrical animals and symmetrical animals। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। ए लगी है, दैट मीन्स कि दे हैव नो सिमेट्री। ठीक है, दे कांट बी
divided into two equal halves। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा पोरीफेरा। ठीक है, सम पोरीफेरा। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आते हैं हम सिमेट्रिकल एनिमल्स में। सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या हो गया बच्चों? सिमेट्रिकल है मतलब कि सिमेट्री इज प्रेजेंट, मतलब इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं ये समझिए आप। सपोज इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोर देन टू प्लेन से कट करें एंड ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं बच्चों? जैसे सपोज एक बटरफ्लाई बना लेते हैं हम। इसको हम एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे तो ही ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ऐसे एनिमल्स को जिनको केवल एक सिंगल प्लेन से हम कट करें तो ही ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं बच्चों? हम बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, एंड ऐसे एनिमल्स जिनको हम मोर देन वन प्लेन से भी कट करें तो भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कह सकते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। बस यहाँ कंडीशन क्या है कि दैट प्लेन विच इज डिवाइडिंग देम शुड पास थ्रू देयर सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एंड जहाँ पे द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, उसको क्या कह देंगे बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ रेडियली सिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसमें आ जाएगा सीलेंट्रेटा, एंड टीनोफोरा, एंड रेस्ट जितने भी हैं ये सारे किस में आ जाएंगे बच्चों? बायलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, तो ये किस में आ गए? ये आ गए बायलेटरली सिमेट्रिकल, राइट। अब देखिए इसी को अगर हम एक डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो आप यहाँ समझ सकते हैं बच्चों। देखिए ये जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स का, तो इसमें आप देखिए कि ये इस प्लेन से भी इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी। ठीक है, तो जब मोर देन वन प्लेन से अगर हम कट करें एंड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं तो इसे क्या कहेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है बच्चों, और ये इस तरह की जो सिमेट्री होती है ये हेल्प करती है द ऑर्गेनिज्म टू गैदर फूड फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम ले लें हाइड्रा का सपोज। ठीक है, तो उसका माउथ कुछ ऐसा होता है इस टाइप से, तो इस टाइप की सिमेट्री हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म के माउथ को इस टाइप से गैदर करने में फूड को फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तो रेडियल सिमेट्री का फायदा है। एंड दूसरे में आप देख सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री में, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म को केवल एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे तो ही ये दो इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड होगा। इस तरह के सिमेट्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है।